चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? अब क्या पढ़ने वाले हैं? हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ चुके हैं भाई? दीर्घ स्वर संधि के बाद घुन स्वर संधि, उसके बाद यन स्वर संधि, उसके बाद हमने अभी पढ़ा है यन स्वर संधि। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आयादी स्वर संधि, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? आयादी स्वर संधि। अब आयादी स्वर संधि कहते किसको है, इसको जान लीजिए। जहां जिस शब्द के बीच में एकदम परफेक्ट वाला जो आपका ट्रिक है, ठीक है, सबसे बढ़िया ज्यादातर यही ट्रिक काम करता है कि जिस शब्द के बीच में, ठीक है, आए रहे, क्या रहे? आए रहे, ठीक है, आए रहे, क्या रहे? आए रहे, ठीक है, आओ रहे, क्या रहे? आओ रहे, आओ रहे, ठीक है, क्या रहे? आओ रहे। तो आंख मूंद करके हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा स्वर संधि है भाई साहब? आयादी स्वर संधि। क्या है? आयादी स्वर संधि है, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल आपका हम दे रहे हैं, जैसे आपका क्या हो गया? विनायक। जैसे आपका क्या हो गया? विनायक। अब विनायक में क्या छुपा हुआ है भाई साहब? आय छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आय छुपा हुआ, ठीक है। शयनम, जैसे आपका क्या हो गया? शयनम, ठीक है। नयनम, नयनम के अर्थ में ठीक है, क्या हो गया? नयनम। उसके बाद क्या हो गया? पवन, ठीक है। आप देखते हैं ना, आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पवन का संधि विच्छेद करें, पावक का संधि विच्छेद करें, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है ना जी। गायक का संधि विच्छेद करें, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार ये सब क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलता है। सबसे अधिक क्वेश्चन आपको मिलता है गुण स्वर संधि से, ठीक है, गुण स्वर संधि से मिलेगा। उसके बाद में आयादी से मिलेगा। दीर्घ से तो मिलता ही है। दीर्घ एकदम सबसे इजी जो फॉर्मेशन होता है वो दीर्घ का होता है, ठीक है। मतलब छोटका छोटका जुड़ेगा तो बड़का बनेगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बच्चे यहाँ थोड़ा सा फंस जाते हैं। आयादी में क्या होते हैं बच्चे? क्या होते हैं भाई साहब? थोड़ा सा फंस जाते हैं। ये जस्ट उल्टा किसके भाई साहब? वृद्धि स्वर संधि। ये उल्टा किसके है? वृद्धि स्वर संधि। जैसे गुण स्वर संधि के उल्टा कौन था? यन स्वर संधि। गुण स्वर संधि का उल्टा कौन था? यन संधि। तो इसी तरह ये वृद्धि स्वर संधि के क्या है? उल्टा है, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता था? वृद्धि स्वर संधि में क्या होता था भाई साहब? अ जोड़ ए मिलकर के ए बनता था। अ जोड़ ए मिलकर के क्या बनता था? ए बनता था। अब इसमें ए पहले आएगा, क्या? ए पहले आएगा। ए जोड़ अ, ए जोड़ अ मिलकर के क्या बनेगा आपका? आए बनेगा। क्या बनेगा? आए। अब बनेगा कैसे भाई? आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा। तो जैसे शयनम, शयनम। अब हम शयनम का संधि विच्छेद करने चलेंगे, ठीक है। तो नियम मेरा क्या है? सबसे पहले हम उस शब्द को ए के फॉर्मेशन में तोड़ेंगे, उसके बाद में अ के फॉर्मेशन में तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले किसको तोड़ेंगे? ए के फॉर्मेशन में। तो स है तो इस पे एकले लगा देंगे, तो से, ठीक है। और या नहीं लिखेंगे, या तो इससे मिलकर बनेगा ना, ए और अ से मिलकर के या बनेगा। बच्चा यहीं पे क्या करता है? कंफ्यूज करता है। और बहुत सारे बच्चा से जोड़ यनम लिख देता है। क्या लिख देता है? से जोड़ यनम लिख देता है। ये सारा सड़ी क्या है? गलत बात है। क्या है? गलत बात है। ऐसे क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। इसका सही टेक्निक जो है, ठीक है, से जोड़ आपका क्या? बच्चे क्या कर देते हैं? बीच में ही यरा लवा घुसा देते हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाता है? वो गलत हो जाता है। तब यहाँ पे ए है और अ। अब ये ए और अ मिलकर के क्या बनेगा आपका? आए बनेगा। क्या बनेगा? ये सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं ना होइएगा। इसको एकदम बढ़िया से हम बता दिए, एकदम नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पावक का, ठीक है, सपोज दैट पावक, क्या भाई साहब? पावक, क्वार्टर माइल्स कह सकते हैं, चाहे 1/4। पावक का संधि विच्छेद कीजिए। अब उसमें क्या होता था? वृद्धि स्वर संधि में अ जोड़
ओ या औ मिल करके क्या बनता था? औ बनता था। क्या बनता था? औ बनता था। किसमें? वृद्धि स्वर संधि में। किसमें भाई? वृद्धि स्वर संधि में अ पहले रहता था और ओ या औ बाद में आता था, तो क्या बन जाता था? औ बन जाता था। लेकिन ये तो वृद्धि स्वर संधि है नहीं भाई साहब। ये कौन सा स्वर संधि है? आयादी स्वर संधि है। तो इसका कुछ अलग फॉर्मूला होगा ना। इसका क्या होगा? कुछ अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें क्या होता है? अब सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिखा। क्या लिखा? एक एग्जांपल लिखा, पावक। क्या लिख दिया? पावक। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसमें आए रहे, ठीक है, आए रहे, आओ रहे, औ रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं? कौन सा? आयादी स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसको संधि विच्छेद करने का तरीका क्या है और संधि करने का तरीका क्या है, इसको हम बताते हैं। अब संधि विच्छेद जब भी हम देखे रे भाई ये तो आओ बन रहा है, तो आओ कथी से बनेगा? सबसे पहले दिमाग में मेरा बात क्या आना चाहिए? ये क्या बन रहा है? आओ बन रहा है। तो आओ क्या चीज से बनेगा? बनेगा क्या चीज से, इसके बारे में देख लो। ठीक है, सबसे पहले पहचान कर लेंगे। अब कोनो के पहचानेंगे तभी ना उससे लड़ाई करेंगे। बिना पहचाने चल रहा है राक्षस से लड़ाई करेंगे। ठीक है, हमको ना देवता है कि हमको वरदान मिला कि हम उससे जीत जाएंगे। क्या हम तो मनुष्य है भाई, सिंपल आदमी है। राक्षस को भेटा गया तो हम उसे कहेंगे थोड़ा सी बहुत बढ़िया आती हो, हम आओ कहेंगे आओ ना, तो वो रहिए से हमारा लपेट लेगा, कहेगा आओ तू, वो रहिए से क्या कर लेगा? लपेट लेगा। तो देख कर ही क्या करना चाहिए, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करना चाहिए, नहीं तो क्या कर कीजिएगा? मार खा जाएगा। ठीक है, तो फिर मुंह बना करके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे, उसके बाद में समझेंगे। ओ आओ है, आओ कथी से बनेगा? आओ है तो आओ कथी से बनेगा? अरे आओ है कुछ नहीं है, आओ जोर क्या रहेगा? और रहेगा तो क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। ठीक है, उसमें वृद्धि में क्या होता था? हई वाला है ने, हई वाला है, उल्टा होता था ना जी, तो वो बन जाता था औ। लेकिन अब औ जोर अ मिलकर के क्या बन रहा है? आओ बन रहा है। पावक का क्या होगा भाई साहब? पावक का पौजोर। वो नहीं, देखिए यही पूरा तो गलत कर दे रहे हैं आप लोग। पौजोर अक, पौजोर अक, इसमें जो भी कंफ्यूजन है देखिए वो रहेगा। ठीक है, वो रहेगा ना तो औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। छोटका वाला में क्या रही नू तो आकार एगो ना आए। ठीक बा, आई बड़का रही तभी आकार आए। ठीक बा, बड़का रही तब इसमें क्या आ जाएगा? आकार आ जाएगा। आई एगो वाला ओकार वाला मात्रा रहेगा, औ की मात्रा नहीं रहेगा, ओकार की मात्रा रहेगा ना, जैसे पवन का। अब जैसे पवन का ही संधि विच्छेद कर दीजिए। पवन का क्या हो जाएगा? पोजोर अन। अब समझ में आई बात? ठीक बात, देखिए पोजोर अन। पोजोर अन कहने का सेंस है कि अब क्या बनेगा? इसमें आकार नहीं लगेगा। पवन में क्या नहीं है? आकार नहीं है। जब पो दे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें आकार नहीं लगाना है, सीधे व लिख देना है। क्या लिख देना है? सीधे व। प अब ई क्या है? ओ है, और ओ जोर अ, तो ई मिलकर के क्या बनेगा? ओ जोर अ मिलकर के क्या बनेगा भाई साहब? आवा बनेगा। क्या बनेगा? आवा। तो है तो प में से ओकार गायब हो जाई, गायब है कि ना? अकेला प। ठीक है, ऑल लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प में तो ऑलरेडी अ छिपा हुआ है सभी स्पर्श में, तो वह लिख देंगे। बचेगा लास्ट में क्या? न। बात क्लियर, यही है आपका क्या भाई साहब? आयादी स्वर संधि, जिसको हम एकदम मजेदार तरीका से पढ़ा दिए। जो सबसे हार्ड टॉपिक रहता है उसी को एकदम बढ़िया से पढ़ाया जाता है, सभी को बढ़िया से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, इसको हमें डीपली में जाना होगा। थोड़ा सा ये टफ, थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि ये भूल भुलैया वाला क्वेश्चन देता है। ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, ये खत्म हो गया। चलिए, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद आपका। स्वर संधि आज